26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता नाफिज हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। 12 रुकनी कमेटी में 8 अरकान कौमी और 4 सेनेटर्स शामिल हैं। सेनेट से मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, पीटीआई से बैरिस्टर अली जफर और जेयूआई से कामरान मुर्तजा शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज कमेटी का हिस्सा राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल होंगे। MQM की कौमी असम्बली से नुमाइंदगी खातून रुकन राना अंसार करेंगी। खुसूसी कमेटी आइन के आर्टिकल 175A की शिक नंबर 3 के तहत तश्कील दी गई है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी के लिए सिर्फ एक दिन बाकी। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दिन 4 बजे तलब। TOR तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल तलब करके नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। 2/3 अक्सरियत से अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। वकील हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला सुनाया। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। हामिद खान ने कहा, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? ये तो 1 हफ्ते का काम है। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का इख्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा देने के लिए की गई। मर्जी के बंदे बैठा कर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। ये सिर्फ तरमीम ही नहीं, इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा हो गया। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा महलाती साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी तरामीम में कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने मौलाना बिलावल और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। ये लोग मुल्क में क़यूम कोड बनाने जा रहे हैं। आईनी तरमीम से अदलिया को महकूम बनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम कर ही नहीं सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार। बोले, नवाज शरीफ बताएं वो काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे? बताएं मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था? उन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? वज़ीर कानून को भी नहीं पता था कि मुस्तविदा क्या था। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। असद कैसर ने आईनी तरमीम के लिए आईनी तरीक़ेकार को गैर कानूनी करार दे दिया।
बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। हमने 58 2B निकाली तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। इन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। जजेस आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आइनी तरमीम में फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आइनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आइनी बेंच बनाने जा रहे हैं। PTI कम अज़ कम मौलाना फजलुर रहमान की तरामीम पर तो मुत्तफ़िक़ हो। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी। या झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। मेरा मौक़िफ़ था शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। आइनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा बनाने की कोशिश की, मुसव्वदे के लिए सबको काबिल क़बूल बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, बोले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था। आज बानी PTI पर जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। आइनी तरमीम से 2028 तक सूद का खात्मा होगा। शरीयत कोर्ट 1 साल में फैसले की पाबंद होगी। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। आइनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। वकीला रहनुमाओं का आइनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान, मुल्क गीत तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हुकूमत तैनात करेगी। ये कहते हैं कोई जज जो दबाव बर्दाश्त ना कर सके कबूल नहीं। ये मामला PTI का नहीं, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का है। उधर हामिद खान ने कहा, आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फ़र्ज़ है। मंजूर होने वाली तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। अख्तर मेंगल की हिदायत के बावजूद उनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत के नंबर मुकम्मल नहीं होते। हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी। मुसाबकत कमीशन में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, इस्तफसार किया, ये केस आइनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरोख नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आइनी मुकदमात बच चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए और रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई होगी। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आइनी तरमीम में वोट ना देना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया। नशस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ई को नोटिस जारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। बरतानिया के बाद अमरीका भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना है। तबी मुआयने के बाद अमरीका रवाना होंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते कबल लंदन जाना चाहते थे, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए रुक गए थे। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी की बेटियों की वालिदा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फैमिली का कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते कैदी से मुलाकात कर सके। मुलाकात से रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कल जवाब जमा करवाने का हुक्म। दूसरी जानिब अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद हुक्म सानी तौसी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा वफा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में घरों की तामीर शुरू। हर जिला में असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए।
लियारी फुटबॉल सरगर्मियों का मरकज बनेगा। वज़ीर आला सिंध और अर्जेंटाइन के सफीर में इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की अर्जेंटाइन के फुटबॉल खिलाड़ियों को लियारी आने की दावत। सरमायाकारी के साथ फुटबॉल टीम तैयार करने पर इत्तेफाक। अर्जेंटाइन टीम के अहम खिलाड़ी लियारी में तरबियती मैच खेलेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा, फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीम्स के रावलपिंडी में डेरे। शाहीनों की आज भरपूर प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। मेहमान टीम कल से बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें करेगी। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का इजलास। पीसीबी हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश कर दी। आईसीसी ने पीसीबी के बोर्ड पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी आईसीसी बोर्ड के इजलास में शिरकत की।